प्रश्नवाली 8.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 9 त्रिकोणमिति का सवाल है। इनसे पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुका था, उनको बढ़िया से रिवाइज कर लेना। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 8.1 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 को आज देखेंगे। आज संभवतः है कि पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, इतना है। 9 एक और होगा, 10 या 11 दो होगा शायद 8.1 का। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं, फिर आगे के बारे में सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है क्वेश्चन पढ़ो जी। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे लिखे गए नंबर का वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। नंबर 1 में है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान ज्ञात करना है। नंबर 2 cos A इंटू cos C sin A इंटू sin C का मान ज्ञात करना है। फिर वही बात, यहाँ tan A दिया गया है 1/√3, यानी कि tan का वैल्यू अगर माना जाए तो P/B दिया गया है। फिर कहीं ना कहीं h का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, h का वैल्यू को निकाल लेंगे, उनके बाद इनको सॉल्व करेंगे। जो मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बाद में फिर इसको मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ दिया गया है गिवन, या ऐसा लिखो गिवन दिया है, गिवन दिया है। क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया, छोटा सा समकोण त्रिभुज ऐसे दिया गया, समझे। इस समकोण त्रिभुज का नाम A, B और C है, जिसमें एक कोण B जो है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, ये दिया गया है। और जाकर ये tan A का वैल्यू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, ये दे दिया गया है। और यहाँ दिया गया है कि tan A बराबर क्या 1/√3। ध्यान देना इधर, tan का वैल्यू क्या होता है जी, P/B। तो P/B बराबर 1/√3। यहाँ PB लिखने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एंगल दिया गया ना, एंगल नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑलरेडी समकोण त्रिभुज दिया गया और यहाँ एक एंगल दे दिया गया tan A, और यहाँ ध्यान देना sin A, यहाँ cos C, कहीं कुछ कहीं कोण A तो कहीं कोण C। दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो पहले क्लास में जब क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पूरा डीपली समझाया गया था कि समकोण त्रिभुज का खेल क्या है। तो समकोण त्रिभुज में वहाँ बताया गया था कि समकोण त्रिभुज जो होता है ना, वो 3 कोणों से संबंधित है। अरे त्रिभुज है तो 3 ही कोण ना होगा इसमें, और समकोण त्रिभुज है तो एक कोण क्या होगा मेरा, 90 डिग्री का होगा, उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में एक कर्ण जो होता है ये फिक्स रहता है, ये हिलने वाला हमेशा नहीं है। कर्ण क्या रहेगा, ये फिक्स रहता है। लेकिन मान लो ये त्रिभुज का नाम अगर ABC हो, क्या हो, ABC हो, तो एक कर्ण होता है और एक लंब। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है और तीनों का नाम अलग अलग है। एक का नाम है कर्ण, क्या नाम है, कर्ण। दूसरा का नाम है अर्जुन। कर्ण के बाद अर्जुन नहीं है, एक का नाम क्या है, कर्ण है, और एक को बोलते हैं हम लोग लंब, और एक होता है आधार। क्या होता है, आधार। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनिस और S से लिखा जाता है, और लंब को P से लिखा जाता है परपेंडिकुलर, और आधार को बेस B से लिखा जाता है। और इस समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स रहता है। कर्ण जो है मेरा H हाइपोटेनिस वो फिक्स रहेगा कि, यानी कि समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहेंगे, ये फिक्स है, इसका कोई झंझट ही नहीं है। अब रही सवाल लंब और आधार। ये लंब और आधार जो डिपेंड करता है, ये न्यून कोण पे डिपेंड करता है। ये न्यून कोण क्या है, कोण A और कोण C। तो मान लेते हैं कि ये थीटा है मेरा, क्या है, ये थीटा है। यहाँ पे अगर कोण है तो इस कोण के सामने वाले को हम क्या कहेंगे, P कहेंगे, और रेस्ट जो बचा हुआ रहेगा उसको B कहेंगे। हो सकता है कोण C नहीं होकर के कोण क्या हो जाए, A हो जाए, ये थीटा हो जाए मेरा, तब जाकर के ये B हो जाएगा, और रेस्ट जो बचा ये P हो जाएगा मेरा। कोण के सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर P, यानी कि लंब हो जाएगा, और शेष जो बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट जो बचा उसको हम लोग बोलेंगे B। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात खड़ी हो जाती है कि करना है क्या है। तो जब भी अगर ऐसा दिया जाए कि समकोण त्रिभुज एक कोण A sin A sec A, मतलब ABC एंगल अगर बदल करके दिया जाए, तब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा इस समकोण त्रिभुज के अनुसार हमको चलना है, और इस एंगल के अनुसार। ये जो एंगल दिया है ना, कहीं tan A तो कहीं tan B दे देगा, कहीं sin A तो sin B दे देगा। तो इनके अनुसार चलना है कि यही बताएगा कौन P होगा और कौन B होगा, H तो फिक्स होगा ही।
चलो आप देखते हैं इधर, और यहाँ पी बाई बी। अब बताओ 10a बराबर पी बाई बी, हम लोग बचपन से जानते हैं कि 10a बराबर पी बाई बी। अब रही सवाल ये कि यहाँ पे p कौन होगा और b कौन होगा। 10a बोल रहा है ना, समकोण त्रिभुज ABC में ये मेरा a है तो ये मेरा क्या होगा, p होगा। p कौन होगा जी, ये BC जो वो p होगा, और b कौन होगा, ये तो h फिक्स है। b कौन होगा, AB होगा। क्या कौन होगा, AB बराबर 1/√3। 1/, कितना हो गया, √3। अब BC बराबर 1, AB बराबर √3, यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं। BC और AB का वैल्यू हमने क्या क्या 10a से निकाल लिया, तो फिर AC का भी वैल्यू निकालना होगा, कब काम पर जाए उनका। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे और यहाँ से हम लोग AC का मान निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, अनुपात में दिया गया है BC भुजा और AB भुजा 1:√3 है, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि माना BC बराबर 1K, BC बराबर क्या है 1K, और AB बराबर क्या है मेरा, AB बराबर है √3K। और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और जा कर के AC का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये AC यानी कि कर्ण बराबर क्या, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब मान लेते हैं कि AB है मेरा, तो यहाँ से लिखेंगे AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो AB का कितना मान है, अभी AB क्या है √3K, √3K का स्क्वायर जोड़ BC कितना आ गया था 1K का स्क्वायर। और ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा केवल 3, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। और यहाँ से हो जाएगा 3 और 1 4, K का स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ K स्क्वायर का हो जाएगा K। यहाँ से निकल गया मेरा क्या निकल गया, BC और AB निकाल लिए। यहाँ से AC का भी मान निकल गया, नहीं AC का भी वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पे निकाल लिया। तब जा कर के क्वेश्चन 9 नंबर का 1 नंबर क्या कह रहा है, sin A cos C प्लस cos A sin C का वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं इनका वैल्यू निकालते हैं हम। अब यहाँ से करेंगे क्या, नंबर 1 में क्या है मेरा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इनका वैल्यू निकालना है। sin A का मान क्या जी, P बाई H इंटू cos का मान B बाई H प्लस cos का मान क्या B बाई H इंटू साइन का P बाई H। और यह साइन A है ना, तो साइन A है तो ये मेरा क्या होगा P होगा, यानी BC हो जाएगा P, तो यहाँ लिखेंगे BC। और H कौन होगा AC, 90 के सामने वाले को H कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मेरा AC इंटू, अब यहाँ है cos C है तो इसके आगे में क्या हो जाएगा P, ये हो गया B, BC बट्टे AC, यहाँ लिखेंगे BC बट्टे AC प्लस cos A इंटू साइन C। यहाँ देखना प्लस है कि माइनस है, क्वेश्चन देखना प्लस है कि माइनस है, हाँ प्लस है। नंबर 1 में जो है 9 नंबर का साइन A इंटू कोस C प्लस cos A इंटू साइन C, और 2 में cos A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C, दूसरा में माइनस है। चलो ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, और B cos A है ना जी, cos A तो ये P और ये B, हमको B बाई H चाहिए, cos का वैल्यू क्या B बाई H, तो B और H चाहिए, तो AB बट्टे AC हो जाएगा, यहाँ AB बट्टे AC इंटू, अब यहाँ है मेरा साइन C, साइन का मान P बट्टे H, साइन C है तो ये हो जाएगा मेरा P और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, तो हमको P बट्टे H चाहिए, यानी AB बट्टे AC चाहिए, AB बट्टे AC। और यहाँ गौर से देखना BC बट्टे AC, BC बट्टे AC, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, BC बट्टे AC 2 बार है तो इसको स्क्वायर दे दो, प्लस AB बट्टे, यहाँ भी AB बट्टे AC 2 बार है तो यहाँ क्या करेंगे AB बट्टे AC पर यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। और BC का वैल्यू कितना है 1K, तो यहाँ लिखो 1K, और AC का वैल्यू कितना है, अभी निकाले हम लोग AC 2K, तो 2K लिख दो, प्लस AB का वैल्यू कितना है जी √3K, और AC का वैल्यू 2K, क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दो, यहाँ भी स्क्वायर दे देना, एक K कैंसिल,
यहाँ भी के कैंसिल, यहाँ ऊपर आ जाओ। ध्यान देना इधर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 1 बट्टे 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, कितना होगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4। यहाँ से क्या करेंगे 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 को 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 4 को 4 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 3 और 1 4 बट्टे 4, 4 4 कैंसिल, क्या हो गया 1, इनका वैल्यू आ गया मेरा 1। तो यहाँ 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका। आप सेम सिमिलरली उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व करेंगे। इसको एकदम धाए से उतार लो, फटाफट उतार लो, उतार लेना फटाफट जी, ठीक है। आ जाओ अब नंबर 2 में। अब फिर हम लोग नंबर 2 को सोल्व करेंगे, सेम उसी प्रोसेस से सोल्व करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल ध्यान याद देना है। ध्यान हटी दुर्घटना घटी। ध्यान क्वेश्चन बोर्ड पे देना है आप लोगों को, कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ है कि कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। फिर वही बात, कोस का वैल्यू क्या b बट्टे एच लिख दो, इंटू फिर कोस का सेम b बट्टे एच माइनस साइन का p बट्टे एच इंटू साइन का p बट्टे एच। वो तो पता है कि कोस का वैल्यू b बट्टे एच है, लेकिन यहाँ कोस a है ना भाई, क्या है कोस a है, कोस a है तो ये हो जाएगा मेरा p और ये हो जाएगा b, यानी कि ab बट्टे ए सी लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे ab बट्टे ए सी इंटू यहाँ दिया है कोस सी, कोस का वैल्यू b बट्टे एच, कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है b बट्टे एच, लेकिन कोस सी है ना, कोस सी तो ये p और ये हो जाएगा b और ये तो h है, बी सी बट्टे ए सी होगा, यहाँ बी सी बट्टे ए सी माइनस है माइनस, साइन थीटा पी वाई है, लेकिन साइन ए है तो p हो जाएगा ये, और ये तो मेरा फिक्स है तो बी सी बट्टे ए सी, बी सी बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ ए सी, यहाँ हो जाएगा बी सी बट्टे ए सी, फिर इंटू साइन थीटा का मान p बट्टे, लेकिन यहाँ साइन सी है ना, क्या है मेरा साइन सी है, तो साइन सी है तो ये होगा p और ये होगा मेरा b, ये हो गया h, तो ए बी बट्टे ए सी लिखना है। यहाँ क्या करेंगे ए बी बट्टे ए सी। देखो इधर इसमें बिना मान पुट किए हुए इसका आंसर हम निकाल देंगे। यहाँ देखना, ध्यान देना इधर, यहाँ ए बी बट्टे ए सी है, बी सी बट्टे ए सी, बी सी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी, किसी एक को बाहर निकाल, दोनों सेम चीज़ है। यहाँ भी ए बी बट्टे ए सी है और यहाँ भी ए बी बट्टे ए सी है, एक को बाहर निकाल दो यहाँ से, ए बी बट्टे ए सी बाहर निकाल दी। यहाँ क्या बच जाएगा मेरा, यहाँ बच जाएगा बी सी बट्टे ए सी माइनस फिर बी सी बट्टे ए सी। अब बताओ बी सी बट्टे ए सी माइनस बी सी बट्टे ए सी, इसको क्या हो जाएगा, ये चले जाएगा दुनिया से, और यहाँ क्या बचेगा मेरा, यहाँ बचेगा ए बी बट्टे ए सी इंटू 2 में 2 गया 0, बी सी बट्टे ए सी माइनस बी सी बट्टे ए सी में जाएगा कितना बचेगा 0, और यहाँ से मेरा 0 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इनको आराम से उतारो, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उतार लो फटाफट।